हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुमित सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन विज्ञान का ज्ञान। और फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इस पेंडेमिक की वजह से हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम हुए, 10th के भी हुए, 12th के भी हुए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि उनके साथ कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ है, मतलब नाइंसाफी हुई है और वो अपने मार्क्स से खुश नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्लास 10th के उन प्रत्येक बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम 2 सितंबर को होने वाला है। और ये पूरी वीडियो मैं उसी लिहाज से बना रहा हूँ ताकि अगले 45 मिनट अगर आप ध्यान देंगे तो साइंस के बोर्ड के एग्जाम की पूरी तैयारी आपकी केमिस्ट्री की, स्पेशली कार्बन कंपाउंड की हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एज पर बोर्ड एग्जाम्स करते हैं। देखिए, आपसे जनरल एक क्वेश्चन उठता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो, यानी कि ऑर्गेनिक का सीधा मतलब होता है जो ईश्वर ने दिया, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास आए। ठीक, ऑर्गेनिक का मतलब जो प्राकृतिक है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। ये और बात है कि वॉलर साहब ने यूरिया को किया था, बट दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है ना? यूरिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में किसी भी तरह से बनाई नहीं जा सकती है। सिंपल आंसर होगा ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो तो उसमें। अच्छा, इसका भी एक क्वेश्चन उठता है, बायो का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि साइंस इतना आगे बढ़ा बाबू, लेकिन आज तक साइंस ने किसी इंसान को जन्म क्यों नहीं दिया? आईवीएफ आया, टेस्ट ट्यूब बेबी आया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्पर्म की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं ओवम की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं उस गर्भ की जरूरत पड़ती, यूट्रस की जरूरत पड़ती, जहां वो बच्चे को मदर्स वॉर्म में प्लांट किया जाए। लेकिन क्यों नहीं ऐसा कोई मशीन आया जिसमें आप सबको डालें उसी में बच्चा हो जाए? ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म, व्हिच प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज लिविंग मैटर। इसीलिए कोई आज तक सेल नहीं बना पाया, क्योंकि कोई भी आज तक प्रोटोप्लाज्म नहीं बना पाया। तो वो खैर अलग है, वो बायो का चीज है, फिलहाल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम ईश्वरीय चीजें जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली, जो प्लांट से मिली, जो एनिमल से मिली, सैकड़ों सालों तक जब एनिमल और प्लांट धरती के नीचे दबे रहते हैं ना, तो वो कोल का रूप ले लेते हैं, लकड़ियां कोल का रूप ले लेती हैं। कुल मिलाकर के कार्बन कंपाउंड चैप्टर को जब हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो द स्टडी ऑफ कार्बन इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम कोयला, डायमंड, फ्लोरेंस जो कि C60 जिसका कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह की जब हम स्टडी करते हैं, वो पर्टिकुलर चीज कहीं ना कहीं क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले कार्बन क्या है? तो कार्बन एक एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये नॉन मेटल है, मेटल तो है नहीं। हालांकि एलोट्रॉप्स में बात करें तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को ये पॉजेस करता है जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। जैसे एक छोटा सा लोग एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं मेटल्स आर हार्ड, सही है ना? एंड दूसरा हम लोग कहते हैं मेटल्स आर शाइनियर, जिसको हम लोग एक वर्ड साइंस में हम लोग कहते हैं लस्टर्स, राइट? इस दो वर्ड पे अभी बात हो ही रही थी कि इसके एग्जांपल में आ गया डायमंड, सही है ना? हार्डेस्ट है, ट्रेन भी गुजर जाए तो उसका कुछ नहीं होगा। और दूसरा लस्टर्स की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगेन डायमंड है ना? डायमंड में चमक भी बहुत ज्यादा है, इतना चमकीला तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कार्बन को लोगों ने कहा कि नॉन मेटल है, लेकिन उसी की औलाद यानी कि उसी के एलोट्रॉप्स, उसी के प्रारूप ऐसे कैरेक्टर्स को पॉजेस करने लगे जो कि मेटल्स के कैरेक्टर थे। तो ऐसी स्थिति में कार्बन में एक यूनिक एबिलिटी थी। उस यूनिक एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम लोग आगे फिर अभी हम लोग कैरेक्टर्स पे पढ़ेंगे, तो उस पे दर्शाने के लिए बताया गया कि कार्बन एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है दुनिया का कि जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है। हम में भी कार्बन है, स्किन में भी कार्बन है, बोर्ड में भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, पूरा इंटायर ये हमारे लिविंग वर्ल्ड का 99.99% में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। ऐसी स्थिति में आप अंदाज लगा सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे उसकी यूनिकनेस ये है कि जब हम लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन को, तो हम 6 लिखते हैं, और जब हम इसको बोर मॉडल पे लाते हैं तो यहाँ पर ये 4 होता है। ये 4 दर्शाता है कि टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब ये हो गया, ये चौराहा है।
यानी कि कहीं से कोई भी आकर के इसमें अटैच हो सकता है। तो इसकी एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसकी बड़ी मस्त है। कैटेनेशन से हम लोगों ने उसको पढ़ा है। एक चीज हो गया, मतलब अब क्या है कार्बन की एबिलिटी, आपसे पूछ सकता है तो व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि कार्बन की, ये किसी भी इंटायर एलिमेंट के जो पूरा हमारे पास सीरीज है ये किसी से भी अटैच हो जाता है। दैट इज वाई सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी चीज के कंपाउंड है तो वो क्लियर है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बॉन्ड का मतलब होता है साझेदारी। क्या होता है? साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप, एक दूसरे से लेना देना। कोवैलेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट से जुड़ना जिसको उतनी कमी जितनी हमें कमी है, यानी हम दोनों एक दूसरे को देने को तैयार हैं। बेस्ट एग्जांपल हम लोग लिखते हैं H2Cl2, ध्यान दीजिएगा, Al2, ध्यान देने वाली बात आगे देखिएगा। हम लोग लिखते हैं HCl, हम लोग लिखते हैं N2, सॉरी N3, नाइट्रोजन का 3 होता है। हम लोग लिखते हैं O2, कॉमन बात है, कहीं 2 कहीं 2 कहीं 3 कहीं 2, क्या है, क्यों ऐसे लिखते हैं? क्यों बराबर जब भी हम लोगों ने ऑक्सीजन को देखा है तो 2 ही देखा है, क्योंकि जब आप कहोगे कि सर ये O है और ये O2 है, दोनों में क्या फर्क है, मैं बोलूंगा ये पॉइजन है, ये क्या है, इसको तुम ले नहीं सकते क्योंकि ये अधूरा है। इसे हम लोग अगर सरल भाषा में साइंस में कहते हैं, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में, गूगल में ऐसे लिखा या बुक्स में। इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। और ये हमारा हो गया प्योर ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए, जो हम लेते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें अगर गलती से कमी आ गई, गलती से अगर इसके एटॉम्स डिसबैलेंस हुए और ये हमने लिया तो हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जरा सा का फर्क है, वो दोनों है। लेकिन जैसे अंश किसी के लिए भाई हो सकता है तो किसी के लिए उसका शत्रु भी हो सकता है। एक ही बंदा सबका दोस्त नहीं होता। यही ऑक्सीजन अलग अलग परिस्थितियों में, ये देखो ना, ये भी है, क्या ये नहीं है? O3 भी है। अब ऐसी स्थिति में O3 क्या है? O3 क्या है ब्रो? ये ओजोन आया ना, समझ में आया? यही तो डिप्लीट हो रहा, इसी की वजह से तो हम लोगों का जान खतरे में है। दिन ब दिन सबका कलर डार्क होता जा रहा है, इनका छोड़ के। और यहाँ पर हम लोग तो भूजल बैगन हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्योर ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, सारे के सारे वो हैं। लेकिन कौन किसको लेकर के कैसे बैलेंस कर रहा है, दैट इज द मेन थिंग। कोवैलेंट बॉन्ड मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल का मतलब आप हो, मैं हूं, आपने कहीं ऐसे किसी परिस्थिति में हो कि मुझे सिर्फ 1 रुपए चाहिए अपने काम करने के लिए, और आप 99 पर हो, आपको भी 1 ही रुपए चाहिए। हम दोनों ने साझेदारी कर ली, या मेरे पास एक कम है, तेरे पास एक ज्यादा है, तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इसको भी चाहिए कम से कम 2 इनर्ट अटेन करने के लिए। इनर्ट का मतलब क्या होता है? उस अवस्था में जब कोई एलिमेंट अपनी वो मिनिमम या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर ले, जिसके बाद उसको किसी की जरूरत ना पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट स्टेट। ध्यान दीजिएगा, एज पर नील बोर उन्होंने कहा था कि पहले सेल में मिनिमम 2 होना चाहिए, और एज पर ऑपो रूल एस का 2 मैक्सिमम होना चाहिए। सही है? इन दोनों स्थिति को ये हाइड्रोजन तभी पूरा करेगा जब ये किसी दूसरे हाइड्रोजन से मिलेगा और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ये भी 1 था, ये भी 1 हुआ था। अब बताओ बच्चों, दोनों शेयर हो गए तो ये क्या हो गया? H2 हुआ, हुआ ना H2। ये H2 शो करता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों ने एक दूसरे को अपनी वैलेंसी शेयर की। को मतलब सह, मतलब ऐसे कि जैसे आप हैं और हम हैं, हम दोनों में एक साझेदारी बनी, और साझेदारी ऐसी बनी तुम भी दोगे हम भी देंगे। ऐसा नहीं कि एक देकर के बैठ जाएगा। इस तरह की जब बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल बॉन्डिंग या कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो हम लोग इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग जानते हैं। तो आगे इसके विषय में, तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी। अभी हम लोगों ने इस चीज को सिंपली समझा कि कोवैलेंट, को मींस सहयोजी,
अब सहयोजी का मतलब कि जब मैं और कोई दूसरा बंदा दोनों को उतने की कमी और दोनों एक दूसरे से उतना ही लेकर के अपने आप को कंप्लीट करते हैं। देखिए हर एलिमेंट की एक चाहत होती है, जानते हैं क्या? वो एलिमेंट हमेशा चाहता है कि हम स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्टेट। क्या चाहिए? ऑक्टेट। मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कंडीशन होती है जिसके जरिए कोई एलिमेंट अपने आप को स्टेबल मानता है, राइट? आपने देखा होगा कि नील बोर ने भी जब बनाया था तो उन्होंने जो K L M N या फिर ऑब्बो ने S P D F, ये दोनों रूल में आपने एक बात कॉमनली देखी होगी कि जो भी एलिमेंट था वो अपना मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हम लोग कहते हैं वो इतना ले करके चलता था कि ताकि जो एलिमेंट जहां पर आकर के स्टॉप हो वो अपने ग्रुप का, जैसे वो S ब्लॉक का हो या P ब्लॉक का हो या D ब्लॉक का हो या F ब्लॉक का हो, वो उस सीरीज में आकर के कंप्लीट होता हो और जो घटता था वही वो लेता था। अब जैसे अगर इसको हम यहां पर हम लोग सोडियम देखें ना, सोडियम लेवल, ठीक, एज पर कॉन्फ़िगरेशन इसका फार्मूला क्या है? 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। क्या है? सेल। अब नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 1 2 3 4, तो 2 1 या 2, सीधे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ 2 होना ही चाहिए। यहाँ पे अगर 2n² के हिसाब से ये दूसरा है तो ये 8 हो गया, तीसरे से ये 18 होना चाहिए और चौथे से 32। इसका कहने का कुल मतलब ये है कि ये 32 के मैक्सिमम जब जाएगा, इधर देखिए ये 32 के जब मैक्सिमम जा रहा है वहां पर जाकर के स्टेबल, फर्दर और अगर जा रहा है तो अगले सेल पे जाएगा, ठीक। अब हुआ क्या कि हमने जब सोडियम को बैलेंस करना शुरू किया तो हमने पहले में तो 2 देखा ही देखा, आया ही आया, दूसरे में 8 आया और तीसरे में 1 आया। ये अब सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सोडियम शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 8 1 आया, ठीक है। ऐसी स्थिति में इस एक को 8 बनने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए जब ये 8 बनेगा। अब कोई 7 देगा ही क्यों इसको? सोचो। अच्छा, अगर आप ऐसे मान लो आपके पास 1 रुपए और आपको 100 रुपए की जरूरत है, तो क्या कोई 99 रुपीज आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि उस 99 वाले को अगर 100 रुपए की जरूरत है तो आप क्या सोचोगे? यार वैसे भी मेरे को तो 99 मिलने से रहा, चलो इसी को 1 दे देते, इसका 100 पूरा हो जाए। तो जनरली इसीलिए इसी नेचर की वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट। ये डोनेट करते हैं, ये देते हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये अपना 1 लूज करेगा ये 8 हो जाएगा। और सुबह आप समझ लो, यहाँ पर ये इसको जैसे इसने अटेम्प्ट किया ये हो जाएगा तुरंत 10 और इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा 8 और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये तो क्लियर, स्टेबल हो गया। अब इसी तरह से हर एलिमेंट करता है, आप ये समझिए। अब देखिए होगा क्या कि आप NaCl को कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कहते हैं जबकि आप HCl को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं? दोनों क्वेश्चन बड़ा अजीब है। NaCl को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं कहते NaCl, जबकि HCl को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब रीजन इसका बड़ा सिंपल है, सुनिए। आप कहेंगे सर दोनों में तो एक बात कॉमन है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये मेटल नॉन मेटल है, यहाँ ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल भी नहीं, समझ रहे हैं? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लस माइनस दोनों में चलता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा एलिमेंट जो सेम नेचर या अपने आसपास के नेचर वालों से शेयरिंग करता है उसी को हम लोग कोवेलेंट कह सकते हैं। जैसे कि आपने Cl2 लिखा, क्या लिखा? O2 लिखा, N3 लिखा, H2 लिखा। हर बात में आपको एक बात कॉमन मिला कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से किया। अगर वो हाइड्रोजन क्लोरीन से कर रहा है तो भी वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में इस बेचारे के पास भी एक ही है, लेकिन इस बेचारे के पास एक नहीं है, इसके पास इससे पहले 10 है। ये आयनिक बॉन्ड है, इसीलिए आपने हमेशा Na+ और Cl- देखा होगा, देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा? कहीं भी आपको NaCl कभी कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जांपल मिला है क्या किसी को? यू हैव योर टाइम, आप लीजिए, मैं भी खड़ा हूं, लाइन आप खोजिए, खोजिए।
अब ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी। ध्यान रखने वाली बात ये है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वन पेयर का मतलब एक वाली बात कर रहा हूं। जब एक पेयर में शेयर हुआ, अब जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक शेयर किया, ये किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप क्या कहोगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? When one pair of electrons are shared between two elements, then this is known as single covalent bond. अगर ये दो इलेक्ट्रॉन होता तो, सपोज मानो ये दो होता तो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात आती, दो होता तो हम लोग बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और किसी केस में अगर ये तीन होता तो हम लोग कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग इसी को हम लोग समझते हैं आयनिक बॉन्ड से। अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के नीचे हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिखा है, लेविस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जनरली आपसे बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। क्या फर्क होता है मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर में? चलिए लेटर से स्टार्ट। ये तो हमें पता है कि CnS2n ये रिप्रेजेंट करता, सॉरी +2 रिप्रेजेंट करता अल्केन को, ये तो पता है सबको, सही है ना? अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है, इसमें से पकड़ो AN को, ये क्या हो गया, सफिक्स, क्या हो गया? और ये जो अल्क लिखा है ये नंबर ऑफ कार्बन पर बेस्ड होता है। अगर सपोज कार्बन 1 है तो इसको हम लोग मीथ कहते हैं। कार्बन अगर यहाँ पर अल्क की जगह 2 रहता है तो हम उसको ईथ कहते हैं। सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। अगर 3 है तो ड्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, इसी तरह से और नॉन हैंड है चलता है। अब आपको किसी ने कह दिया कि बेटा बताओ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, जो पहले पढ़े हैं उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन आपको दिमाग में आ गया कि सर ने मुझसे पूछा ब्यूटेन क्या है। ब्यूट के लिए फटाक से आप याद करो कि कार्बन 4, कितना है, कार्बन 4। अब ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला फॉलो करो। CN की जगह नंबर कितना हो जाएगा कार्बन का, 4, CM24 प्लस H इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये 4 क्या, ध्यान दो, ये 4N है और ये 4N है, CnH2n प्लस 2, यही हो गया। इधर मेरा कैमरे में रहने से ज्यादा जरूरी यहाँ समझाना है, आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस फॉर्मूले को आप नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से देखो। सपोज कार्बन की संख्या 1, C इंटू 1 प्लस H इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2, क्या हो गया, CH2 प्लस 2 4। ये क्या हो गया हमारा मीथेन। कैसे? N तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला के अंतर्गत हम जो भी डिराइव करेंगे वो N ही बनेगा, CnH2n प्लस 2 वो N बना। अब आपको अल्क की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन हमने बताया 1 था, तो आपने CN की जगह 1 किया, H इंटू 2, फिर अगेन N की जगह यहाँ 1 लिखा, आपने प्लस 2 लिखा, टोटल कंबाइन करके आपने देखा ये C इंटू 1 C हो गया, H 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 2 2 जा 4, यानी ये क्या बन गया, मीथेन। उस हिसाब से अगर हमें ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूट में 4 कार्बन होता है, तो C इंटू 4 प्लस H इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2, C4 H 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ये हो गया बच्चों आपका ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर भी नॉर्मल है। अब आपने क्या किया, आपको इसमें 2 ही चीज ध्यान रखना। पहला, ये कभी मत भूलना, अगर ये इसकी जगह अल्कीन होता तो CnH2n होता, अगर अल्काइन होता तो CnH2n माइनस 2 होता। फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर अल्काइल होता तो CnH2n प्लस 1 हो जाता। जैसे कि कई लोग मीथेन में, सॉरी यहां पे देखिए मिथाइल, ठीक है, और यहां पे एक होता है अल्केन अल्किन अल्काइन मिथाइल, नाम एक जैसा लगता है ना, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है इसमें। देखो नाम देखो ना, सेम जैसा लगता है, लेकिन कितना बड़ा फर्क है। ये देखिए, ये सैचुरेटेड, सॉरी ये अनसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड कहाँ रहता है, 2 तरह के, हाँ, जहां प्लस चल रहा है 1 2 जो भी है वो सैचुरेटेड हो गया।
ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कई बार हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज, अल्काइल ऑरेंज, क्योंकि वो सैचुरेटेड कैटेगरी में किसी को अपने साथ जोड़ के चल रहा है। ये कभी किसी को जोड़ के नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली इसकी प्रॉब्लम कि ये अनसैचुरेटेड, दूसरी प्रॉब्लम ये 3 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। अब हम उसको प्रूव करते हैं। कॉन्सेंट्रेट हियर। लाइक इफ एनीबॉडी इज टेलिंग यू राइट द फॉर्मूला एज पर द बोर्ड एग्जाम्स, समटाइम्स ये पूछता है राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन एंड ब्यूटेनोइक एसिड। सिंपल है, ब्यूटेन आप यहाँ पे अगर आपको कार्बन के नंबर पता चलो तो आपको सीधे पता है, सर ने मेरे को बताया था CnH2n+2, उस पर हम n का नंबर 4 रखेंगे। n का नंबर कितना रखेंगे? अच्छा मान लो किसी ने कह दिया हेक्सेन लिखेंगे, तो हेक्स में हमने देखा था कि यहाँ पे सर हेक्स में 6 लिखे थे, यानी CnH2n की जगह जहां जहां n है वहां वहां हम 6 पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हेक्सेन का। अब सवाल है तो उसको हमको हेक्सीन करना है। क्या करना है? अब उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ही आप हेक्सीन करेंगे उसमें का 2 कम कर दो। जैसे मान लीजिए कि C6H14 था, अब उसमें सीधे 2 गुना कर दो। जितना कार्बन हो, ध्यान सुनिएगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन हो, हाइड्रोजन उसका अगर 2 गुना से 2 ज्यादा है, एक बार ध्यान सुनिएगा, अगर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन अगर 4 है तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड है। क्या है? अब इसका प्रॉब्लम भी क्यों है, अब वो देखो। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। जब हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी, हाइड्रोजन यहां भी, हाइड्रोजन यहां भी है, चारों से हाइड्रोजन है तो ये सैचुरेटेड है। बस कोई दिक्कत नहीं, इसको किसी जरूरत नहीं। CH4 मींस मीथेन सैचुरेटेड। अगर मैं यहां की ये लिख देता CH3 और यहां पर हो जाता OH, जैसे ही हमने CH3OH लिखा तो ये सैचुरेटेड कैटेगरी से हट गया। तो मतलब अब ऐसे में आपने क्या किया, यहां लिखा आपने CH3OH, आप इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? या सिंपल में मिथेनॉल। क्या बोलेंगे? मिथेनॉल। 2 चीज हो सकता है, मिथाइल क्योंकि CH3 है, चाहे मिथाइल बोलो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चों प्रॉब्लम उनके साथ है, नाम सीधा रख दो, तुरंत जवाब देंगे हाँ सर मालूम है। किसी ने कह दिया ब्यूटाइल प्रोपेनोन बनाओ बेटा, ब्यूटाइल प्रोपेनोन, ये गॉट खत्म, इसका मामला साफ। अब वो बोलेगा अरे यार ब्यूटाइल क्या होता है यार? ब्यूटाइल और इसमें बहुत फर्क नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन समझनी। ऐसा है कि जैसे आपके घर में 4 कुर्सी, 4 कुर्सी पे आप बैठे हैं और 3 आपके भाई बहन जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स बैठे। एक बंदा आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इमीडिएटली क्या करते हो? कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते हो, उसको स्थान देते हो, चाहे गेस्ट समझ के, चाहे काम का आदमी समझ के, चाहे कुछ भी समझ के। क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि यार इस बंदे को हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है। हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल नहीं, आओ भगत, अतिथि जिसको कहते हैं। आपने उसको अच्छा से ट्रीट किया, अच्छे से ट्रीट किया, आपने उसको बिठाया, आपने उसको स्थान दिया। आप एक बंदा आपका कम पड़ गया, यानी कि आप अपने किसी एक को खो दिए और किसी और से जुड़ गए। जैसे अगर मैं ये कहूं CH3Cl, हाँ है मिथाइल क्लोराइड। क्या है ये? मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि क्लोरीन एक हैलोजन फैमिली का है, नमक फैमिली का है। उस नमक को अटैच करने के लिए ऐसा गेस्ट आया था, एक हाइड्रोजन को उनको कम करना ही करना था। अगर उसको कम नहीं करते तो इसको स्थान देते कैसे? तो इस तरह से जब हम अब किसी बॉन्ड को तोड़ करके नए किसी एलिमेंट को जोड़ते हैं, अब जैसे और आगे हम लोग इसको बढ़ते हुए ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर यही कार्बन को आप रिप्रेजेंट यहाँ पर ऐसे किए एंड सपोज अगर इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करके नहीं, अगर आप ऐसे करते 1 2 3 4 1 2 3 4, आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट में रिप्रेजेंट किया। किसमें? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स in dot symbols, this is known as Lewis symbol or electron dot structure as per science book, as per board exams, as per NCF, CC, NCERT and other books. So ये बड़ा क्लियर होगा आपका। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी स्ट्रक्चर को, वो जो हम लोग ये
ऐसे लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लाइन से ना करके डॉट, सिंपल है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन को कार्बन से सीधे एक लाइन से जोड़ दिया, यहाँ लाइन नहीं देना। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था ही, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था ही, क्यों था? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी थी। तो कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे होगी? अब भाई देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन का जो बनाया था, यहाँ पर इसका आउटर मोस्ट कितना था? 4 था। तो 4 4 है, इसके ले लो, ये इसका 4 है ही। अब इसको 8 होने के लिए कितने चाहिए? 4। ये किसी ऐसे एलिमेंट से अटैच होगा जिसको भी एक देने से काम चल जाए। एक देने को वो एक दे दे। हाइड्रोजन को एक चाहिए, कार्बन को उसके साइड से एक चाहिए, दोनों ने एक दिया तो क्या हुआ? अब हाइड्रोजन ने यहाँ अपना एक इसको दे दिया और इससे ले लिया, दोनों म्यूचुअल हो गए। CH अगेन यहाँ पर इसने फिर एक दे दिया, CH म्यूचुअल हो गया, यहाँ भी CH म्यूचुअल हो गया और यहाँ भी CH म्यूचुअल हो गया। तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर के यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी एक उससे पा करके 2 को लेकर के वो भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से बच्चों डॉट में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड सिंपल लाइंस में रिप्रेजेंट करना इज नोन एज सिंपल स्ट्रक्चर, जो हम लोग चेन के स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मिथाइल ब्यूटाइल प्रोपेन। लेट अस सी। पहले तो हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका प्रश्न है ब्यूटाइल प्रोपेन। तो पहले इसके लिए आप एक काम करो कि ब्यूटाइल को समझो। ब्यूट का मतलब 4 है, तो यहाँ इसका फॉर्मूला CnH2n+1, तो C4 प्लस H into 2 into 4 plus 1 यानी कि C4H9। ठीक है, प्रोपेन लिख लो, प्रोपेन, ठीक है, +1 आयन ग्रुप है, अल्काइल। ब्यूटाइल है कौन सा? वो आयन में रहता है, आयन ग्रुप में रहता है, ब्यूटाइल में -2 अल्काइल, अल्काइल। तो ठीक है, अभी उसको हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है वीडियो में, इसको इंटरप्रेट का, जैसे आप ही के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि यहाँ ब्यूटाइल प्रोपेन है। प्रोपेन को समझते हैं, प्रोप है, मिथ ईथ प्रोप, यानी कार्बन 3 है, 1 2 3। सीधे लॉ से चलते हैं कि अगर n की बात है तो CnH2n+2, अर्थात यदि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन +2 × 2 होगा, अर्थात ये 3 है तो 3 2 6 +2 यानी कि 8 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये हाइड्रोजन के लिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब ब्यूटाइल की बात करें, ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला? C4H9, C4। क्लियर? सुनो, कोई डाउट? दिस आपका ये इधर से भी आप काउंट करते हो, उधर से भी काउंट करते हो। ये पैरेंट चेन पे आया, अटैच हो गया। ये क्या है? ब्यूटाइल। और ये क्या है? प्रोपेन। इसलिए प्रोपेन है क्योंकि ये अपना कंप्लीट है, ये इकट्ठा इस पे आकर के एडअप हो गया। सिंपल। हाँ, अगर इसको हम तोड़ करके लिखते तो 2 प्रॉब्लम थी। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम लोग सिंपल कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग जो नाम है, जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि मिथाइल, यहाँ पे मान लो ये मिथाइल हो गया, मिथाइल। तो मिथाइल का आपको फॉर्मूला पता क्या है? यहाँ पर इस पे आप ले लो, सिंपल CnH2n+1, ठीक है, यानी कि C × 1 + H × 2 × 1 + 1 यानी कि CH3, CH3। यहाँ पे आप CH3, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, लिखने का ये तरीका गड़बड़ माना जाएगा। कार्बन से कार्बन अटैच होता है, हम क्या लिखेंगे? H3C। ये बात समझ में? वही चीज है, लेकिन हम लोगों ने इसको CH3, क्योंकि कार्बन से ना कार्बन लिंक होगा भाई, हाइड्रोजन को हम कार्बन से लिंक करेंगे तो स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया आपका मिथाइल प्रोपेन। हाँ सर, ठीक। इस तरह से जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान दो कि बेस में कौन सा चीज कहा जा रहा है। जैसे मान लो आपको बता रहा हूं, जैसे अगला क्वेश्चन सपोज ये मान लो होता है यहाँ पर,
अगर यहां पे आपको क्या देता प्रोपेनॉल, ठीक, एक हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा हो जाता है ब्यूटेनोइक एसिड, और तीसरा हो गया ब्यूटेनोन। ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, ठीक है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबका एक फॉर्मूला होता है, सेम चीज है ना। अभी आप यहां पे देखो, ये ब्यूटेनॉल पर ब्यूटेनॉल, अब देखो सब में ब्यूट 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 आ गया, ये तो तय है कि विथ प्रॉप ब्यूट, यानी सब में कार्बन 4 है, कार्बन तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी बताइए डबल बॉन्ड कहां से आएगा, और यहां देखिए सी 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 सी, ये तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ब्यूटेनॉल में अल्कोहल है, अल्कोहल का OH होता है, ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला हम लोग क्या है, C4H10 था, H10 में से एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे और वहां पे OH को प्लेस करेंगे, यही नियम होता है। CnH2n+2, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला अल्केन का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होगा, आप बोलेंगे CnH2n+, यहां पे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको आप अटैच करते हैं, +1 OH। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने वाली चीज है, बुक्स में इस तरह से नहीं है, मेरा अपना निजी कॉन्सेप्ट। कैसे कि अब आप देखो, यहां पे आपको ब्यूटेनॉल लिखना है, ठीक है ना, ब्यूट में 4 कार्बन है, C×4 H×2×4 +1 OH। अब लिख के देखते हैं, C4H 2 4 8 1 9 H9 2H। Is it right? Is it right? Yeah, this is right. Why so? हमने क्या किया, ये H चलता एक कम ही तो करना था, ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया अल्केन का। लेकिन जब बात अल्कोहल का आता है तो ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। OH की जगह कोई दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता था, मे बी ये Cl हो सकता था, मे बी ये Br हो सकता था, मे बी ये I हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से आप वहां किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम दे सकते थे। अगली तरफ हम लोग अब तो एज पर अपडेटेड सिलेबस ऑफ 2020-21 2020-21 में जो अभी जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 2020 में ड्यू टू पेंडेमिक कोविड-19 सिलेबस में रिड्यूस किया गया था। रिडक्शन के हिसाब से नोमेनक्लेचर हट गया था, हालांकि मैंने अपने वीडियो में उसको भी मेंशन किया, आपके लाइफ की जरूरत हुई। लेकिन जो उस पे वो पोर्शन जिसको आना था उनमें से एक पोर्शन है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटा गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सिंपल सैचुरेटेड का मतलब जो वाटर में सॉल्युबल है, अनसैचुरेटेड का मतलब जो अनसॉल्युबल है। पहचानने के लिए देसी तरीका ये है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है, डबल ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है। किसी में एक से ज्यादा बॉन्ड दिखे वैसे ही देखते ही बता दो, इसमें डबल बॉन्ड लगा ये अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा ये अनसैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सैचुरेटेड, क्लोरीन क्लोरीन सैचुरेटेड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नॉट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। टेल मी क्या होगा, ऑक्सीजन सैचुरेटेड, डाई बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट्स में शेयर होते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, और जब सिंगल होता है तो सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे यही चीज हमको पढ़ना है, जिसके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। सिर्फ यही है, नोमेनक्लेचर पूरा खा गए सीबीएसई का। थैंक यू सीबीएसई, बच्चों को और कमजोर करने के लिए। अल्केन, लेट अस स्टार्ट विद नंबर ऑफ कार्बन्स। ये कार्बन्स का जो नंबर होता है इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। नंबर ऑफ, दो ही चीज है इसमें पढ़ना, एक नंबर ऑफ कार्बन याद रखना, और इधर साइड में अल्केन के लिए आप जैसे अल्केन की बात करिए तो फॉर्मूला CnH2n+2, ये हो गया आपका अल्केन। अब इसका पूछ रहा है, इस पर बेस्ड कोई भी पूछ लिया, मानिए आपसे पूछ रहा है हेक्सेन, क्या पूछा, नंबर ऑफ कार्बन में ध्यान दीजिएगा, मिथ इत प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स 6, यानी N6 है, फॉर्मूला में लेते हैं C×6 प्लस H×2×6+2 दैट इज C6H14। फॉर्मूला हो गया आपका, इसका
हेक्सेन का, किसका? क्लियर है? इस तरह से आप पेंटेन होता तो 5 कार्बन वहां रखते फॉर्मूला पे, ब्यूटेन होता तो 4 रखते। हाँ, इस तरह से जितना भी होता है ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, जो भी होता है एक्सवाइजेड, हेप्टेन वगैरह जो भी होता है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन याद रखना है और उसको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला पे जहां जहां n है, जहां जहां n है वहां पर उस नंबर ऑफ कार्बन को रख के मल्टीप्लाई करके आपको निकाल देना। इस तरह से आपने पहला निकाल लिया जैसा कि आपने क्वेश्चन। दूसरा जाता कि मैं देख पा रहा हूं, दूसरा इसमें दिया है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इथीन, इथेन, इथाइन, एथीन। क्या है? बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये चीज है ना, आप लोगों ने कई बार लिखा होगा ना या बुक्स में देखा होगा। चलिए फॉर्मेशन ऑफ, अब चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अल्कीन के विषय में। अल्कीन यहाँ पर इसका फॉर्मूला था CnH2n, बस बात खत्म, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपसे कह दिया इथीन का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखो? मिथ इथ, 2 कार्बन, तो C/2 प्लस H/2 दैट इज C2H4। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता तो आप क्या करोगे? देखो 2 ही कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, और हाइड्रोजन अगर आप देखो इधर इसमें 2 बॉन्ड ले लो, डाई बॉन्ड ले लो, इसके पास जब 2 हो गया तो 3 4, ये ना होता है, एक कार्बन का 4 ही होता है, इधर भी 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट कर 1 2 3 4, ये हो गया आपका, क्या हो गया? ब्यूटीन, नहीं सॉरी इथीन, इथीन हो गया आपका। इथीन में 2 कार्बन है। उसी तरह से प्रोपेन अब जैसे बड़ा हो गया, अब आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो हम कर लेंगे, फॉर्मूला से मदद कर लेंगे, लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा? कोई हेक्सेन पूछ दिया तो देखो अगर हेक्सेन पूछता तो नाम में कितना कार्बन सजेस्ट करना? 6, तो C/6 प्लस H/2 दैट इज C6H12। अब ध्यान से देखना, पहले कार्बन छेड़ो तो लिख लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए बच्चों। अब देना शुरू करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 गया, इधर ये 2 गया, 5 गया, इधर ये 2 गया, 7 गया, इधर ये 2 गया, 9 गया, इधर ये 2 गया, 11 गया। अब आपके लिए क्वेश्चन होता है कि सर ये क्या हो गया? तो यहीं पर आपको ये समझदारी करना है, यहीं पर आप डबल बॉन्ड कर, ठीक। अब जोड़ो कितना हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। एक इधर आएगा आपका, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया? डन? क्लियर है ना भाई? हमारा ये हाइड्रोजन कितना था? 12 था, तो गिनो 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 12। हमने क्या किया इसमें? एक किसी कार्बन पे याद रखना, जब भी ईन की बात आएगी, यहाँ बात हो रही है अल्कीन की, ईन ये वाला वर्ड याद रखना, ENE, तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, और अगर YNE होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। बस यही सिंपल सा है नोमेनक्लेचर। इस पे आप ढेर सारे क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। सो अब अंतिम चलते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप में। अब आपने देख लिया सैचुरेटेड में अल्कीन हमने पढ़ा, अल्कीन पढ़ा, अल्काइन, इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। अब चलिए आपको किसी ने कह दिया कि आप हमको लिख करके दिखाइए ब्यूटाइन, क्या लिखा? ब्यूटाइन, नाम में BUT है, कार्बन 4 है, यानी तो C/4 प्लस H/2 तो C4 H4 2 8 -2 6, ये हो गया। अब किसी ने आपसे कहा कि ब्यूटाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, या पहले स्ट्रक्चर बना लो, कार्बन पूरा दे दो 1 2 3 4 1 2 3, 3 कार्बन तो यही गया, 1 4 1 5 5 का एक ही तेरी जगह बचेगा, बचा है ना? तो ये आपका 3 कार्बन ले लो, 3 1 4 हो गया,
1 2 3 4 4 खत्म, और यहाँ 1 2 3 1 4, तो हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6, हो गया, डन, सिंपल है। ट्रिपल बॉन्ड से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका 2 हाइड्रोजन खा जाएगा, जो यहाँ 2 हाइड्रोजन आपको कम दिख रहा है, जिसकी वजह से ये ब्यूटाइल है, वो ब्यूटीन था और वो ब्यूटेन था। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड फर्दर अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली आपको सोल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।